नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तुलसी क्लासेस में। आज हम प्रश्नावली 17.4 में डिस्कस करेंगे। 17.4 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, इसमें पार्ट 1 है हमारा। इसमें भी समांतर माध्य ज्ञात करना है, लेकिन कल्पित माध्य की सहायता से। देखिए क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात करो। अब इसमें देखिए x के मान हमें दे रखे होते हैं, f के मान दे रखे हैं। हमें पहले कल्पित माध्य का मान लेना है। अब कल्पित माध्य किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। कल्पित माध्य x का वह मान होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। अब देखिए यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, 25। इसके सामने जो x का मान है वही हमारा कल्पित माध्य कहलाएगा। यानी दिए गए प्रेक्षणों में x का वह मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है कल्पित माध्य कहलाता है। अब देखिए इसमें d का मान ज्ञात करेंगे हम x माइनस a की सहायता से, यानी कि d बराबर x माइनस a विचलन कहलाता है। और फिर fd का मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए x के प्रत्येक मान में से 900 घटाना है आपको कल्पित माध्य। 800 में से 900 घटाएंगे तो माइनस के 100 बचे। 820 में से 900 घटाएं तो माइनस के 80। 860 में से 900 घटाए तो 40 माइनस के। 900 में से 900 घटाए तो 0। 920 में से, अब देखिए ये x के मान बड़े हो गए हैं इसलिए प्लस के मान बचेंगे। ये 920 में से 900 घटाया अपन ने तो 20 बचे। 980 में से फिर 900 माइनस किए तो 80। फिर 1000 में से 900 घटाए तो 100। अब देखो fd का मतलब f के मान को d से गुणा करना है। जिस तरह से हमने पिछली प्रश्नावली में fx का मान ज्ञात किया था, f के मानों को 1 से गुणा किया था, इसी तरीके से f के मान को d से गुणा करेंगे। यहाँ देखिए 7 को माइनस 100 से गुणा करेंगे तो माइनस 700। 14 को माइनस 80 से गुणा करेंगे तो 1120। 14 7 98 और 14 8 112, यानी कि माइनस के 1120। और 19 चौक 76 माइनस के 760 हो गए। 25 को 0 से गुणा किया 0। 20 को 20 से गुणा करेंगे 400 प्लस के। 10 को 80 से गुणा किया तो 800। और 5 को 100 से गुणा किया तो 500। अब देखिए इसमें कुछ मान प्लस के हैं, कुछ मान माइनस के हैं, इसलिए माइनस वाले मानों को अलग जोड़ेंगे और प्लस वाले मानों को अलग जोड़ेंगे। ये देखिए तीनों मान 1 2 3, ये तीनों मान क्या है, माइनस के हैं। इनका योग होगा माइनस के 2580। उसके बाद देखिए ये तीनों मान जो है प्लस के हैं, इनका योग होगा प्लस के 1700। अब देखिए एक मान माइनस का, एक मान प्लस का है तो घटा लेंगे। माइनस के 2580 में से 1700 गए तो कितने बचे, माइनस के 880। अब देखिए समांतर माध्य का फार्मूला है कल्पित माध्य की सहायता से a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। a का मान हमने देखा है 900 ऊपर, प्लस एफ डी का मान माइनस 880 बटा ये सिग्मा एफ का मान है 100। ये देखिए सिग्मा एफ का मान निकाला अपन ने 100। 900 ये प्लस माइनस माइनस और 2 के बाद दशमलव लगा दिया तो 8.80 ये हो गए। फिर 900 में से 8.80 को घटाइए तो 991.20 बचेंगे। ये इसका समांतर माध्य होगा कल्पित माध्य की सहायता से। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि इससे क्या है दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा होता है और हमें ये भी पता चलता है कि सभी बच्चे हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को देख रहे हैं। ये मेहनत अपनी बेकार नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। और कमेंट्स करके भी कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, या किसी चीज़ के बारे में भी या किसी फार्मूले के बारे में भी आप लोग पूछ सकते हैं। अब देखिए इसी तरीके से 5वां क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। कल्पित माध्य कल्पित माध्य 25 मानकर निम्न बंटन का माध्य ज्ञात करिए। अब देखिए इसमें कल्पित, ये खुद कह रहा है प्रश्न में कि कल्पित माध्य 25 मानिए और फिर इसको हल करिए। ये समांतर माध्य ज्ञात करिए इसका। यहाँ पर ने ले लिया 25। अगर हम वैसे भी देखें, अगर मान लो इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता हमें कि a बराबर 25 लीजिए, तो भी हम देखते कि बारंबारता सबसे अधिक कौन सी है, 13। इसके सामने जो x का मान है वो
25 होगा, 25 है, इसलिए भी इसकी का कल्पित माध्य 25 है। अब देखिए चूँकि ये सारणी वर्गीकृत थी इसलिए पहले x के मानों को ज्ञात करना ज़रूरी था। यहाँ देखिए वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो यहाँ पहले मध्यमान x का मान निकाला अपन ने, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ के 2 का भाग लगाया, 0 + 10, 10 में 2 का भाग लगाया 5, 10 और 20 30, 30 में 2 का भाग लगाया 15। इसी तरीके से इन दोनों को जोड़ा 25 आधा हो गया, 50 का आधा 25, ये 70, 70 का आधा 35 और 40 और 50 90, 90 का आधा 45। एफ दे ही रखा है अपने को। अब देखिए डी का मान निकालेंगे x - ए। ए अपने पास कितना है 25, x के मानों में से 25 घटाते जाएं। अब देखिए यहाँ 5 है, 5 में से 25 घटाए तो माइनस के 20 बचेंगे, 15 में से 25 घटाए तो माइनस के 10, 25 में से 25 गए तो 0, 35 में से 25 गए तो 10, 45 में से 25 गए तो प्लस के 20। अब देखिए एफ डी, वही एफ डी जैसे पिछले सवाल में अपन ने किया है। 6 को 20 से गुणा करेंगे, 20 6 के 120, 10 को 10 से गुणा किया माइनस के 100, 13 को 0 से गुणा किया 0, 7 को 10 से गुणा किया 70, 20 चौक 80। इस तरीके से वही प्लस वाले मानों को अलग जोड़ा, माइनस वाले मानों को अलग जोड़ा। ये देखिए 100 + 100 और माइनस के 120, माइनस के 220। यहाँ देखिए 80 और 70 150, 220 में से 150 गए तो माइनस के 70 बचेंगे। ऐसे ही हमने सिग्मा एफ का टोटल किया है, तो सिग्मा एफ का मान है 40। वही समांतर माध्य का फार्मूला है x बार बराबर a + सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए का मान 25 ये अपन ने ले लिया है ऊपर, प्लस सिग्मा एफ डी का मान है -70 बटा सिग्मा एफ का मान 40। ये 25 प्लस को माइनस से गुणा किया, माइनस 1 0 से 1 0 कट गई, 7 का भाग लगाया अपन ने, 7 में भाग लगाया 4 का, तो 4 एकम 4, 3 बच गए, दशमलव लगाया 30 हो गए, 4 सत्ते 28, फिर 2 बच गए 20 हो गए, 4 पंजे 20, यानी कि 7 में 4 का भाग 1.75 बार गया। तो 25 में से 1.75 माइनस करेंगे तो 23.25 इसका आंसर होगा। यानी कि इस तरीके से हम कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो सभी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें इसके बारे में, गणित के बारे में। धन्यवाद।